मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से हम जो है अभी प्रथम वृत्ति का तृतीय अध्याय पढ़ रहे हैं। हमने जो है मुंड मिश्र लक्षण लवन व्रत वस्त्र हल कल कृत तुस्ते भ्योनिच यहाँ तक पढ़ लिए थे और कल जो है वासुदेवन जी ने वैसे बता भी दिया था। और आज भी मैंने जो पटयती लगायती इत्यादि की जो सिद्धि की अचापर्शन पूर्व विधौ जो है उस पर हमने बताया था, उसको भी देखा। तो वहां पर वही नाम इष्टनवत प्रातिपदिक से जो है नाम इष्टनवत प्रातिपदिक से कार्यम भवती, ये जो है यह जो सूत्र है 64155 नंबर शायद सूत्र है, 143 में भी है, परंतु यहाँ पर तो यह है कि नाविष्ठन्वत् प्रातिपदिक से कार्यम भवति इति वक्तव्यम। ये कात्यानुवार्तिक है, एकाष्का में ये देख रहा हूं मैं। तो वाकई जैसे स्थन और इमनिच जो है तुरिष्ठ में येसु, स्थन और के परे रहते और इमनिच और यसुन, स्थन इमनिच और यसुन के परे रहते बहुत सारे टिभा का लोप होता है। वैसे ही नी के परे रहते भी जो है प्रातिपदिक के टिभा का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर जो है मुंडयति इत्यादि जो है में टिभाग का मुंड के डकार प्रति जो आकार है उसका लोप हो गया है। तो बस ऐसे सब जगह यही होगा नाम इष्टवत प्रातिपदिक से। अब इसमें जो है कहीं पर गुण इत्यादि प्राप्त होगा, स्थान तत्व इत्यादि करके फिर आचार इत्यादि करके जो है वो समाधान हो जाएगा। आगे अब जो हमें पढ़ना है वो है नित्यम कौटिल्य। धातु रेखा समय बता दिया था, वह नित्यम कौटिल्य। नित्यम कौटिल्य नित्यम अकारांत नपुंसक लिंग नित्य शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। कौटिल्य अकारांत नपुंसक लिंग कौटिल्य शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। गतौ इकारांत इसमें गति शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो कौटिल्य का मतलब होता है कुटिलस्य भावः इति कौटिल्यम तस्मिन् कौटिल्य तदित वृत्ति है। कुटिल का होना कौटिल्य, कुटिलता जिसको कहते हैं। तो और गतौ गत्यर्थ, गत्यर्थे, गत्यर्थ में वर्तमान जो है गत्यर्थे ये है। गतो माने गत्यर्थे और ऊपर से धातु की अनुवृत्ति आ रही है और यंग की अनुवृत्ति आ रही है, प्रत्यय प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? गत्यर्थे वर्तमानात् धातो हो परः कौटिल्य अर्थे नित्यम यंग प्रत्ययो भवति। तो यहाँ पर नित्यम पढ़ा, इससे पता चलता है कि इससे पहले विकल्प है, इससे पहले जो है विकल्प है, इसलिए नित्यम शब्द यहाँ पर पढ़ा गया है। तो गत्यर्थे
वर्तमानात् धातोः परः कौटिल्ये अर्थे नित्यम यंग प्रत्यय भवति। या बहुवचन में करेंगे बहुत सारे धातु तो गत्यर्थे वर्तमानेभ्यः धातुभ्यः परः कौटिल्ये अर्थे नित्यम यंग प्रत्ययो भवति। गत्यर्थ में वर्तमान धातु से परे अर्थात गत्यर्थक धातु से परे कहने का अभिप्राय ये हुआ। इसलिए प्रथम वृत्ति में कह रहे कि गत्यर्थेभ्यो धातुभ्यो, तो सप्तमी को पंचमी बदल दिया। मतलब ये होगी मैंने गत्यर्थ में वर्तमान धातु अर्थात गत्यर्थ धातु, अभिप्राय यही होता है। इसलिए गत्यर्थेभ्यो धातुभ्यः परः नित्यम कौटिल्ये अर्थे मैंने कौटिल्य गम्य माने, कौटिल्य गम्य मान सीधे सीधे मैंने जाना जा रहा हो, गम्य माने यंग प्रत्ययो भवति। यंग प्रत्यय होता है। अर्थात ये हुआ कि समविहार में नहीं होता है। जो क्रिया समविहार क्रिया के बार बार करने अर्थ में तो एकाच हलादि एकाच धातु से परे जो है क्रिया समविहार अर्थ में यंग होता है, तो विकल्प से होता है। और गत्यर्थ धातु से परे नित्य जो है कौटिल्य गम्यमान होने पर जो यंग प्रत्यय होता है, अर्थात समविहार गम्यमान होने पर यंग प्रत्यय नहीं होता है। करने का अभिप्राय ये हुआ। तो उदाहरण है कुटिलम क्रामति संक्रम्यते। कुटिलम क्रामति संक्रम्यते, कुटिलम द्रमति दंद्रम्यते। तो यहाँ पर जो है संक्रम्यते गत्यर्थ में वर्तमान जो धातु से परे कुटिलता अर्थ में सदा यंग प्रत्यय होता है सर्वदा। तो कुटिलम क्रामति में क्रम धातु है, क्रमोपाद विक्षेपे से यंग हुआ, द्विवचन संयंगों से द्विवचन जब क्रम क्रम हो जाएगा पूर्वाभ्यास आदि इत्यादि करके क कर दीजिए। क क्रम यह है। अब इससे जो है नु गतो नु नासिकांतस्य, ये 7-4-85 नंबर सूत्र है। 7-4-85 85 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। नु गतो नु नासिकांतस्य, नुक ककारांत पुंलिंग नुक शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अतः नुक अतः तकारांत पुंलिंग अत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। और अनुनासिकांतस्य अकारांत पुंलिंग अनुनासिकांत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो गया अनुनासिका माने अनुनासिका अंतः यस्य, अनुनासिकांत या नपुंसकलिंग कहेंगे तो अनुनासिका अंतः यस्य तत् अनुनासिकांतम तत् अनुनासिकांतस्य। अतः नपुंसकलिंग कहेंगे तो वो जो है तब फिर अतः भी नपुंसकलिंग कह देंगे। तो क्या अर्थ हो गया? ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, यंग गुणों यंग लुकों से जो है यंग लुका की अनुवृत्ति आ रही है। और अत्र लोप अभ्यास से अभ्यास की अनुवृत्ति आ रही है। अंगस्य का अधिकार तो चल ही रहा है। तो क्या अर्थ हो गया? अनुनासिकांतस्य अंगस्य, अनुनासिकांत अंगस्य, अनुनासिकांतस्य अंगस्य अकारांतस्य अभ्यासस्य। अनुनासिकांत अंग के जो अकारांत अभ्यास है, अनुनासिकांतस्य अंगस्य अकारांतस्य अभ्यासस्य अंताव्यवह नुगागमो भवति। यंगी यंग लुकी चपरता, यंग और यंग लुक के परे रहते। तो जैसे क्रम है, ये अनुनासिकांत है। तो अनुनासिकांत अंग जो हो गया क्रम क्रम माने क क्रम, ये अनुनासिकांत अंग है। उस अनुनासिकांत अंग के जो अकारांत अभ्यास है, अर्थात इसलिए अनुनासिकांत अंग से यो अकारांत अभ्यास तस्य अंतावेव नुगागमो होती। तो अनुनासिकांत यंग परे है, तो ये अनुनासिकांत क्रम है ही। तो अनुनासिकांत अंग के अकारांत अभ्यास है क, उसको नुक आगम हुआ, इसलिए क नुक क्रम य
ऐसा हुआ। अनुबंध लोप करेंगे तो क न क्रम ये हो गया। उसके पास जो है यहाँ पर कुहोश्चु, कबर को अभ्यास का जो कबर है उसको चबर्ग हो जाता है, तो यहाँ पर जो है क को च हो गया है और नस पदांत से पदांत नकार को अनुस्वार हो जाता है तो चंग हो गया, और अनुस्वार से ही परसवर्ण से परसवर्ण आदेश हो गया तो चंग, क है इसलिए ङ हो गया, चंग क्रम्य ये बन गया, चंग क्रम्य। और फिर आत्मनेपद निंग है इसलिए जो है यंग है तो नित होने के कारण जो है आत्मनेपद शप और संक्रम्यते तो इत्यादि करके पूर्व सब कुछ हो गया, संक्रम्यते। ऐसे ही संक्रम्यते, संक्रम्यते का क्या अर्थ हुआ जी? संक्रम्यते का अर्थ हुआ कि कुटिल जो रास्ता है, कुटिलम क्रामति, क्रमुपाद विक्षेपे, माने चलता है, पाद का विक्षेप करता है। तो कुटिलम क्रामति का मतलब हुआ कि कुटिलता से टेढ़े मेढ़े चलता है। कुटिल तो वही टेढ़ा मेढ़ा हो गया ना जी, टेढ़े मेढ़े चलता है, माने तंग रास्ते में टेढ़ा मेढ़ा चलता है, जो भी रास्ता हो उसमें टेढ़ा मेढ़ा चलता है जैसा है। तो ये यहाँ पर कुटिलम क्रामति हो गया। ऐसे द्रम्यते, कुटिलम द्रमति, अब वही अर्थ है, द्रमु गति अर्थ में है तो वही टेढ़ा मेढ़ा चलता है, ये क्रमुपाद विक्षेपे। और द्रमु गतौ तो वो भी गति अर्थ में हो गया, तो उसमें कोई विशेष नहीं है। आगे है लुप सद चर जप जभ दह दश ग्रीभ्यो भाव गर्हायाम। तो रीकारांत पुंलिंग लुप सद चर जप जभ दह दश ग्री शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन और भाव गर्हायाम आकारांत स्लिंग भाव गर्हा शब्द सप्तमी विभक्ति एकवचन। तो समास है लुपश्च तदश्च चरश्च जपश्च जभश्च दहश्च दशश्च ग्रीश्च इति यते लुप सद चर जप जभ दह दशग्रह जैसा करके इकोने चिकर दशग्रह तेभ्यः लुप सदा चर जप दह दश ग्रीभ्यः इत्यादि योगदान समास हो गया। और भाव गर्हायाम है तो भावस्य गर्हा इति भाव गर्हा तस्याम भाव गर्हायाम। तो भाव मने धात्वर्थो भाव, धातु का जो अर्थ है वह भाव हुआ धात्वर्थ। तो और उस धात्वर्थ की जो निंदा है, निंदा गम्यमान हो, तो निंदा अर्थ पता चलता हो, निंदा अर्थ हो तो यंग प्रत्यय होगा। तो अर्थ क्या हो गया? अर्थ बन गया ऊपर से धातु की आ रही है, नित्यम की आ रही है, यंग की आ रही है, प्रत्यय पर से किन्नति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया? लुप लुप सद चर, लुप जो है लुपरी छेदने है, सद शदरी विष्ण गत्यावसादनेशु है, और लुप सद चर चर गति भक्षणयो है, और लुप सदा चर जप
जप व्यक्तायाम वाची मानसे च है, और जभी गात्र विना में है, और दह भस्मी करने है, और दशी दंशन दर्शनयो हो, और ग्रीनिगरणे, तो ये सभी धातु है। तो अर्थ करेंगे कि लुप्लरी छेदने शदलरी विसर्ण गत्यावसादनेषु चर गति भक्षणयोः जप व्यक्तायाम वाची मानसे च जभी गात्र विना में दह भस्मी करने दशी दंशन दर्शनयोः ग्रीनिगरणे इत्येतेभ्यः धातुभ्यः या इत्येतेभ्यो धातुभ्यः परः नित्यम यंग प्रत्ययो भवति भाव गर्हायाम, अर्थात धात्वर्थ गर्हायाम। धात्वर्थ की निंदा होने पर, धातु के जो अर्थ हैं उस धात्वर्थ की निंदा हो तो निंदा में, धात्वर्थ की निंदा में ये जो है नित्य यंग प्रत्यय होता है। तो एक एक करके उदाहरण लेते हैं। जैसे लुप है, लुप्लरी छेदने, लुप्लरी छेदने, तो इसका है लो लुप्यते, तो गर्हितम लुम्पति, गर्हितम लुम्पति इति लो लुप्यते। तद का है गर्हितम सीदति इति सा सद्यते। चर का है गर्हितम चरति इति चंचूर्यते। जप का है गर्हितम जपति इति जंजप्यते। जभ का है गर्हितम जभते इति जंजव्यते। दह का है गर्हितम दहति इति दंदह्यते। दश का है गर्हितम दंशयति इति दंदश्यते। ग्री का है गर्हितम गिरति इति निजे गिल्यते, निजे गिल्यते। तो एक एक की सिद्धि कर रहे हैं। पहले लोलुप्य है, गर्हितम लुम्पति। तो गर्हितम लुम्पति मतलब हुआ लुप्लरी छेदने, छेदन करता है, काटता है। तो क्या है, गर्हितम निंदित तरीके से, खराब ढंग से काटता है। तो यहाँ पर धात्वर्थ का निंदा, धात्वर्थ जो काटना है उसमें निंदा गम्यमान, निंदा अर्थ को बता रहा है कि भाई गलत तरीके से। गर्हितम लोमपति लोलुप्यते, लोलुप्यते मतलब है कि ठीक तरीके से नहीं काटता, खराब ढंग से काटता है। गर्हितम सीदति, बैठता तो है पर तो खराब गलत ढंग से बैठता है। तो खराब ढंग से, गलत ढंग से बैठता है, हो गया सासद्यते। गर्हितम चरति चंचूर्यते, तो खराब ढंग से चलता है। या चर भक्षणे करेंगे तो खराब ढंग से खाता है, चर गति भक्षण हो। गति अर्थ करेंगे तो खराब ढंग से चलता है, ठीक तरीके से नहीं चलता है। और जब भक्षण में तो खराब ढंग से खाता है। और गर्हितम जपति, तो गलत तरीके से जप करता है, अशुद्ध जप करता है, ये हो जाएगा। जप व्यक्तायाम वाची, व्यक्त वाणी को व्यक्त कर रहा है, या मानस में मन से जप रहा है, मानस में भी होता है, परंतु यहाँ पर है कि वो अशुद्ध जप करता है, निंदा हो गया। और जब जो है गर्हितम जभते, गर्हितम जभते, तो जभते का था जभी गात्र विना में। तो गात्र कहते हैं शरीर को, और विनाम, गात्र विना में, गात्र के विनाम अर्थ में, अर्थात गात्र में जो एक प्रकार का विशेष प्रकार से जो है प्रहत्व आ जाता है, एक तरह से जो है व्यक्ति जो उबासी लेता है, उबासी लेना, जम्हाई लेना, तो ये अर्थ हो जाता है गर्हितम जवते मने जंजभ्यते, मने बुरी तरह जम्हाई लेता है। गात्र में विनाम करता है, गात्र में झुकाता है, कुछ शरीर में कुछ ये करता, तो हो गया जम्हाई लेना। और गर्हितम दंदस्यते, दंशयते दंदस्यते, बुरी तरह से डसता है। और गर्हितम गिरति इति निजे गिल्यते, बुरी तरह निगलता है, क्रीनिगरणे। तो लोलुप्यते लुप है, यंग है, पूर्वत जो है द्विवचन कर दीजिए, लुप लुप यह हो जाएगा,
पूर्वाभ्यास हलादि से स गुणो यंग को गुण कर दीजिए, लो लुप्य हो गया, सब इत्यादि करके लो लुप्यते बन गया, तो कोई विशेष नहीं है। ऐसे ही सब हो जाएगा। तो लुप्यते सासद्यते, सद से बन जाएगा सासत्यते, सरल धातु है, इसे जो है यहाँ पर सद सद य पूर्वाभ्यास हलादि से दीर्घों की तरफ से जो अभ्यास को दीर्घ कर दीजिए, भिन्न जो अभ्यास है उसको दीर्घ हो जाएगा, तो सा बन गया, सा सद्य ते बन जाएगा। चंचूर्यते चरगति भक्षणयो, तो चरगति भक्षणयो, यहाँ पर जो है चंचूर्यते चर जो है चर चर यह हो गया, पूर्वाभ्यास हलादि से है, और फिर जो है च चर यह हो गया। अब इस स्थिति में एक सूत्र है चर फलोस, च 7-2-47 नंबर सूत्र है, 7-4-47 नंबर सूत्र है। चर फलोस च ये नुकागम करता है, चर फलोस च ये नुकागम करता है। ये 7-4 अभी देख के बताता हूँ, 87 नंबर सूत्र है, 7-4-87 87। तो ये चर फलो षष्ठी द्विवचन है, चौव्य है, चर स फल चैति चर फलो तयो चर फलो इतर योग हो गया। नुक आ रहा है, यंग नुक आ रहा है, अभ्यास से अंग से कृण्वति आई है। चर फल इत्यतयो अभ्यासस्य अंताव्य अनुगागम भवति यंगी यंग लुकी च परता है, यंग और यंग लुक के परे रहते हैं। यहाँ पर यंग परे है तो यहाँ पर चर है, चर का जो अभ्यास का अंताव्य नुकागम होता है, तो नुकागम हो गया। तो नुकागम होने से क्या हुआ, चन बन गया। नुक क्या मतलब चन चन चर, चर गति है ना जी, तो नुकागम हुआ। और न पदार्थ जल से अपदार्थ आधार को अनुस्वार कर दीजिए, अनुसार चई हो गया, चई चई चर चर्य हो गया, चई चर्य। अब इस स्थिति में अभ्यास के जो परवर्ती चर है उसके आकार को उकार आदेश होगा, तभी चूर होगा, तभी उकार आदेश होगा, और फिर उसको जो है दीर्घ भी हो जाएगा। तो इसी के आगे जो 7-4 जो 87 है, 7-4 जो 87 अभी हम चर फलोस जो किए थे, उसी के आगे सूत्र है उत्परस्यातः। उत्परस्यातः, उत प्रथम एक वचन है, परस्य जो है षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, अतः षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, और चर फलों के मृत्यु आ रही है, यंग को के मृत्यु आ रही है, अभ्यास से अंगस के मृत्यु आ रही है। तो क्या हो गया, चर फल इत्यतयो अभ्यास मने इत्यतयो अभ्यासात। यहाँ पर जो है अर्थवसात विभक्ति भी परिणाम कर लेंगे कि चर और फल जो है इस धातु के जो अभ्यास है उससे परे, अभ्यास से उत्तर परे, अतः अकार के स्थान में उकार आदेश होता है, उत उकार आदेश होती यंगी यंग लुकी च पड़ता, माने चर फल इत्यतयो अभ्यासात परस्य अकारस्य स्थाने उकार आदेश भवति यंगी यंग लुकी च पड़ता। तो यहाँ पर जो है यंग परे है, तो उस यंग के परे रहते अभ्यास जो चर और फल का जो अभ्यास है, तो चर और फल का अभ्यास है चय, तो जो अभ्यास से उत्तर जो अकार है, तो अभ्यास उत्तर चरकार है, चकार द्रवती अकार है, उसको उकार हो गया है। यंग और यंग लोग के परे, तो यंग परे है तो उकार हो गया है, तो चंचूर चूरिया तसुकार। अब इस स्थिति में एक सूत्र है हलीच, 8-2-70 नंबर सूत्र है, अष्टम अध्याय दूसरे पाद का जो है 77 नंबर सूत्र है। वो कहता है कि हल के परे रहते, हल के परे रहते रेफांत और वकारांत तो धातु के उपधा एक को दीर्घ होता है, मने हली परतः रेफांतस्य वकारांतस्य धातो उपधाया इकः दीर्घो भवति।
तो यहाँ पर जो है चई चूर, चूर हसुकार, तो चई चूर यह, तो यहाँ पर क्या है कि हल है यंग, हल है यंग, तो यंग मैंने हल जो यंग है उसके पर रहते यहाँ पर चर जो रेफांत है, इस रेफांत जो धातु है उसका जो उपधा इक है, तो इक है उ, चू हो गया चंचूर, उ इक हो गया, उसको दीर्घ हुए से चूर बन गया, तो चई चूर, और इसके बाद जो है यते चूर्य और सप और तो आपने पता ते इत्यादि पूर्व चंचूर्यते ऐसा बना। ऐसे ही जनजप्यते, जप व्यक्तायाम वाची है मान से च, तो यहाँ पर जो है जप है, जप यंग संयंगों से दीर्घवचन इत्यादि करके जप जप य पूर्वोभ्यास हलादि से करके, इसके बाद जो है एक सूत्र है ओम जप जभ दह दश भई जप शाम च, ये 7-4-86 नंबर सूत्र है, 7-4-86। ये कहता है कि जप जप जभ दह दश भई जप शाम षष्ठी बहुवचन है, चौव्य पद है, तो जपश्च जभश्च दहश्च दशश्च भैजश्च पशश्च इति जप जभ दह दश भैज पशाह, या पश है पशश्च दे पश्च ते पश पशः तेषाम पशाम, ऐसे हो जाएगा। इसमें नुगतु नासिक से नुक की अनुमति आ रही है, यंग लोग को अभ्यास अनुमति आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया? अर्थ हो गया कि जप व्यक्तायाम वाची, जब जभी गात्र बिना में, दह भस्मी करने, दंश दशने, भैजो आमर्दने, पश ये सौत्र धातु है, तो पश ये सौत्र धातु है, सूत्र में पढ़ा हुआ है। तो अर्थ हो गया कि यंगी यंगलु की जब परतः इत्येतेषाम धातु नाम जप जभ दह दश भई जपश इत्येतेषाम धातु नाम अभ्यासस्य अंतावयव अनुगामो भवति। तो यहाँ पर जो है जब इत्यादि सब जितने आगे है सब जगह जो है इसी सूत्र से जप जभ दह दश भई जपशाम से जो है नुक आगम हो जाएगा, तो हो गया जन, नुक का मतलब जन हो जाएगा, जन जप या पूर्वाभ्यास, क्या बोलते हैं, तो अभ्यास है मनुस्वार या नस्य पदांत से झड़ी और फिर अनुसार से संबंध हो गया जई जई जप्य और आत्म पद होगा जई जप्यते हो जाएगा। ऐसे जन झप्यते जभी गात्र बिना में, यहाँ पर जप जब से नुक के वैसे बन जाएगा, सर उसे परसवर्ण हो जाएगा, तो जई जभ्यते जन जभ्यते, दंदयते दस्मीकरण से भी ऐसे नुकागम हो जाएगा, दन दशते में भी दशी दर्शन इसमें भी वैसे हो जाएगा। आगे है निजे गिल्यते, निजे गिल्यते, तो निजे गिल्यते में ग्री निगरणे धातु है, इसे यंग हुआ, नि उपसर्ग है, तो निसर्ग है गिरवचन गिर गिर, सॉरी ग्री निगरणे है और यंग हुआ रीता धातो, ये जो है रीता धातो से इकार करता है, इसलिए उरर प्राप्त होकर के उरर प्राप्त करके यहाँ पर जो है इर हो जाएगा, तो ग्री का जो है गिर हो गया। तो ये रीता धातो जो है ये 7-1-100 नंबर सूत्र है। ये कहता है ऋकारांत से धातु अंगस इकारादेश होती, ऋकारांत जो धातु है तो ग्री ऋकारांत है, दीर्घ ऋकारांत की बात किया जा रहा है, तो ऋकारांत दीर्घ ऋकारांत जो धातु है उसके अंग को इकारादेश होता है, तो उरन रप्ता से प्राप्त हो जाएगा, तो इर बन जाएगा, तो गिर बन गया, गिर य। अब जो है निर्वचन कर दीजिए गिर गिर य,
पूर्वाभ्यास हलादि से से अभ्यास के ग को जो है यहाँ पर च हो गया तो हो गया नी चिर नी जी गिर या। अब इस स्थिति में गुणो यंगलु के यंगलु के प्रति अभ्यास को जो गुण होता है तो जी को जे बन गया तो नी जे गिर या, गिर या। अब इस स्थिति में यहाँ पर र को ल हो जाता है। ग्रो यंगी एक सूत्र है, ये अष्टम अध्याय दूसरे पाद का जो है 20वां नंबर सूत्र है, 20 नंबर सूत्र है ग्रो यंगी। ये ग्रो यंगी कहता है कि यंग के परे रहते हैं। ग्रह षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, यंगी सप्तमी है। रोला कृपोरोला से रोला के मध्य आ रही है तो ग्री इत्येतस्य धातोः ग्री निगरणे इत्येतस्य धातोः रेफस्य लत्वम भवति यंगी परतः। माने ग्री जो है इसके रेफ को लकार आदेश होता है, यंग के परे रहते हैं। तो यहाँ पर जो है नी जे गिर या, तो इसलिए में यहाँ पर यंग परे है तो ग्री के जो है रेफ है उसको लकार हो गया तो नीजे गिल या, तो नीजे गिल्य बन गया और सप्त इत्यादि करके पूर्वज इत्यादि नीजे गिल्यते ये बन गया। सिद्धि सभी को समझ में आ गया जी? बालबोध जी सिद्धि समझ में आया? बालबोध जी आपको सिद्धि समझ में आया? और आप लोग स्काइप में जी आपको लोग को समझ में आया? कोई शंका तो नहीं है? चलिए जी अब आगे चलते हैं। आगे है सत्याप पाश रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोम त्वच वर्व वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो निच। इकारांत पुंलिंग सत्याप पाश रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोम त्वच वर्व वर्ण चूर्ण चुरादि शब्द सप्तम पंचमी व्यक्ति बहुवचन है। निच चकारांत पुंलिंग निच सत प्रथम एक वचन है। चुरादि में समास है चुर आदि ही ये शाम ते चुरादय बहुब्री समास। और फिर है सत्यापश्च पाशश्च रूपम च वीणा च तूलश्च श्लोकश्च सेना च लोम च त्वचम च वर्म च वर्णम च चूर्णम च चुरादयश्च इति याते सत्याप पाश रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोम त्वच वर्म वर्ण चूर्ण चुरादयः तेभ्यः सत्याप पाश रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोम त्वच वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यः। ये बहुब्रीहि गर्भ इतरेतर योग द्वंद्व समास हुआ। तो बहुब्रीहि गर्भित इतरेतर योग द्वंद्व समास हुआ। इसमें धातु की अनुवृत्ति आ रही है और प्रत्यय परश्च की अनुवृत्ति आ रही है। तो यहाँ पर जो है अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया कि सत्याप पाश रूप वीण तूल श्लोक सेना लोम त्वच वर्म वर्ण चूर्ण इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः या इत्येतेभ्यः शब्देभ्यः परः अचुरादिभ्यः च धातुभ्यः परः निच प्रत्ययो भवति। तो यहाँ पर निच प्रत्यय होता है। किस अर्थ में? तो स्वार्थ में होता है। कोई विशेष अर्थ तो कहा नहीं है, इसलिए स्वार्थ में हो जाएगा। इसलिए चुरादि इत्यादि से जो भी होंगे वह सब स्वार्थ में होते हैं। तो सत्याप पाश रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोम त्वच वर्व वर्ण चूर्ण इतने ये शब्द हो गए। इनसे और चुरादियों से परे स्वार्थ में निच प्रत्यय होता है। तो एक एक उदाहरण पर विचार करते हैं। सत्याप है तो सत्याप सत्याप का मतलब हुआ कि सत्यम आचष्टे इति सत्यापयति।
सत्याम आचस्ते इति सत्यापयति, बोले सत्य को कहता है, सत्यापयति सत्य कहता है, सत्यापित करता है, या सत्यात तद आचस्ते तत्करोति, सत्यात सत्य शब्द से तद आचस्ते तद करोति, इस अर्थ में सत्यम आचस्ते कह सकते हैं और सत्यम करोति जहां पर भी होगा, सत्य करता है, यहाँ पर सत्य बोलता है, तो यहाँ पर आचस्ते अर्थ ठीक है, करो जहाँ करोति होगा वहां पर करोति कर लेंगे, तो तदाचस्ते और तत्व तो सत्या तदाचस्ते तत्करोति वा, तो अर्थात सत्य शब्द से तदाचस्ट अर्थ में और तत्करोति अर्थ में, उसको कहता है उसको करता है, तो सत्य शब्द से सत्य को कहता है इस अर्थ में, या सत्य को करता है मतलब सत्य कार्य करता है, इस अर्थ में जो है सत्यापयति ये बनता है। तो यहाँ पर सत्य शब्द से निच करेंगे, सत्यम सत्य अम निच, पूर्व सब कुछ लेकर के सत्य निच हो गया, सत्य निच हो गया, और इस स्थिति में उकागम भी हो जाएगा। मैंने सत्य निच जो है, सत्य निच, यहाँ पर आपुक आगम हुआ है, वार्तिक है, अर्थ वेद सत्यानाम आपुक वक्तव्य, अर्थ वेद और सत्य शब्दों से को आपुक आगम कहना चाहिए। तो यहाँ पर सत्य है, कहीं अर्थ होगा कहीं वेद होगा, तो यहाँ पर सत्य है, इस सत्य शब्द को जो है आपुक आगम होता है, आपुक आगम कहना चाहिए। तो सत्य आपुक, क्योंकि अंतावयव हो जाएगा, तो सत्य आपुक निच का ई हो गया, तो सत्य आपुक का आप और ई अका शब्द दीर्घ कर दिएगा, तो सत्यापी, लट सप गुण इत्यादि करके पी को पे करके और ए करके सत्यापयति ये बनता है। तो सत्यापयति सत्यमाचस्ते सत्यम करोति, सत्य कहता है, सत्य करता है, बोले सत्य प्रमाणित करता है, सत्य बनाता है, सत्य प्रमाणित करता है, ये हो गया। ऐसे ही पाशम विमुंचति इति विपाशयति, तो पाशम विमुंचति विपाशयति सब वैसे ही होगा, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। हाँ, पाशम विमुंचति माने बंधन को छोड़ता है, बंधन को छोड़ता है। तो पाशम है, वी है और पा है, विपाशयति, विपाशयति, तो विपाश हो गया और इसे निच किया, और विपाश निच विपाशी बन जाएगा, अ का जो है नाविष्ठमत प्रातिपदिक से जो है नि के प्रतिष्ठमत कार्य का लोप हो जाता, अ का लोप हो गया है, तो विपाशी बन गया है, और फिर सप इत्यादि करके गुड़ इत्यादि तो विपाशे ती बन गया, और एच तो विपाशयति ये बन गया, तो बंधन को छोड़ता है। ऐसे रूपम पश्यति निरूपयति, रूप को देखता है। वीणया उपगायति इति उपवीणयति, वीणा से उपगायति बने पार्श्वगान करता है वीणा से, तो वीणया उपगायति, वीणया उपगायति, वीणा से उपगायति बने पार्श्वगान करता है। तूल जो है तूले न अनुकुशनाति, अनुतूलयति, अनुपसर्ग है, तूल का जो तृण को तूले न
अनुकुष्णाति। तो तूल से, तूल कहते हैं रुई को, तूल बने रुई हुआ। हमारे यहाँ पर तूल को ही तूर कह देते हैं। तूर, तूर ही रेफ और लौ में, रौ और लौ में अभेद मान करके यहाँ पर तूल, तूल शब्द है तूर कह देते हैं। तो तूलयति, अनुतूलयति, अनुपसर्ग है, तूल है, वही पूर्वत नीचे आदि करके सब पूर्व वही हो जाएगा। तीन के अगर भाग को तूल जो है रुई के सहाय से ठीक चलाता है, अनुतूलयति, अनुकूल चलाता है। श्लोक जो है, श्लोक ही उपस्तौति, उपश्लोकयति, माने श्लोकों से स्तुति करता है, देवता की स्तुति करता है। सेना जो है, सेनया अभियायति, अभिषेणयति, सेना से चढ़ाई करता है, इसमें कोई विशेष नहीं है। लोम से लोमानी अनुमाष्टि अनुलोमति, रोमों का अनुशोधन करता है। त्वच जो है, त्वचम गृहणाति, त्वचयति, त्वच मृग चर्म को ग्रहण करता है। वर्म वर्मणा सन्नह्यति, सर्वमयति, कवच पहनकर तैयार होता है। और वर्ण में वर्णम गृहणाति, वर्णयति, ब्राह्मण आदि वर्ण को ग्रहण करता है। चूर्ण, चूर्णैर अवध्वंसयति, अवचूर्णयति, चून चून चूर्ण अवध्वंसति, यहाँ पर चूर्णों से जो है चूर्णों को बिखेरता है, या चुन चुन करके बिखेरता है। चोरयति, चोरी करता है। चिंतयति, सोचता है। तो ये सब सिद्धि में कोई विशेषता नहीं है, जहां विशेषता थी हमने कह दिया था। अब आगे है हेतुमति च। हेतुमति च, हेतुमति सप्तमी विभक्ति एक वचन है। सप्तमी विभक्ति एक वचन है। इकारांत स्त्रीलिंग हेतुमति शब्द, या इकारांत पुंलिंग हेतुमत, इकार तकारांत पुंलिंग हेतुमत शब्द, मैं गलत बोल दिया। तकारांत पुंलिंग हेतुमत शब्द हेतुमत शब्द सप्तमी एक वचन है, चौव्य पद है। तो हेतुमति, हेतु का अर्थ क्या है जी? हेतु अस्यास्ति, या हेतु यस्य अस्ति, हेतु जिसका है, कारण जिसका है, उसको हेतुमान कहते हैं। तस्मिन हेतुमति, तो हेतु अस्यास्ति हेतुमान, और तस्मिन हेतुमति, जिसका हेतु है उसको हेतुमान कहेंगे। तो हेतुमान का मतलब क्या हुआ, इस चीज को समझना है। हाँ, यहाँ जो है हेतु तो एक आप समझते हैं कि तत्प्रयोजको हेतुश्च, कर्ता का जो प्रेरक है उसको हेतु कहते हैं। यहाँ पारिभाषिक जो हेतु शब्द है इसका ग्रहण किया गया है, माने तत्प्रयोजको हेतुश्च, कर्ता के प्रेरक को यहाँ पर हेतु शब्द से कहा गया है। इस चीज को समझना है। हेतु माने वो कारण नहीं, हेतु अस्यास्ति माने यहाँ पर हमने कारण शब्द जो कह दिया वो ठीक गलत कहा मैंने। यहाँ पर ये होगा कि हेतु यस्यास्ति माने जिसका हेतु है, जिसका हेतु है उसको कहेंगे हेतुमान। तो यहाँ पर जो है पारिभाषिक लेना है हेतु शब्द, जो तत्प्रयोज को हेतु। तो अर्थ क्या हो गया जी? हेतु माने कर्ता का प्रयोजक, तत्प्रयोजको हेतुश्च, तत् माने कर्तु प्रयोजक, तत्प्रयोजको हेतुश्च है। तो तत् माने कर्तु, तो कर्तु प्रयोजक, तो स्वतंत्र कर्ता हो गया। तो क्रियाया कार की कृमति आई नहीं, इसलिए क्रियाया
स्वतंत्र से कर्तुः यह प्रयोजकः प्रेरकः स हेतु इत्युच्यते। माने हेतु नाम है स्वतंत्र जो माने करता है, क्रिया का जो स्वतंत्र करता है, उसका जो उस कर्ता का जो प्रेरक है वह हेतु कहलाता है, उसको हेतु कहते हैं। इसको इस रूप में समझिए कि कटम कारयति देवदत्तः, तो कटम कारयति देवदत्त, देवदत्त कटम करोति चटाई बनाता है, परंतु बनाते हुए देवदत्त चटाई बनाते देवदत्त को प्रेरित करता है, इसलिए कटम कारयति देवदत्तः। तो देवदत्त जो है चटाई को बनवाता है, चटाई बनाने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है, ये है। तो कटम कारयति देवदत्त, देवदत्त चटाई बनाता है, तो कर्ता का जो प्रेरक है, कर्ता का जो प्रेरक है उसको जो है कर्ता के प्रेरक को हेतु कहे हैं। जैसे यज दत्तः कटम करोति, तो कुर्वन्तम कटम कुर्वन्तम यज दत्तम प्रेरयति इति देवदत्तः कटम कारयति, देवदत्त चटाई बनवाता है यजदत्त से। तो यहाँ पर जो है कर्ता का प्रेरक हो गया देवदत्त, कर्ता का प्रेरक हो गया देवदत्त। तो और हेतुवान का मतलब कि हेतु अस्यास्ति, वो कर्ता का प्रेरक जिसका है, अर्थात जिस व्यापार का, जिस क्रिया का, जिस क्रिया विशेष का, तो अर्थ हुआ हेतु अस्यास्ति, माने जिस क्रिया विशेष का वह करता है। तो किस क्रिया विशेष का, प्रेषण आदि जो प्रेरणा इत्यादि जो क्रिया विशेष है उसका जो हेतु है, तो वो हेतुमति का मतलब हुआ प्रयोजक व्यापार, प्रेरित करने वाला का जो प्रेषण इत्यादि व्यापार है उसको हेतुमति से लिया है। तो हो गया हेतुमति वाच्य अर्थे अर्थात प्रयोजक व्यापारे धातु और निच प्रत्यय भवती, धातु से जो है निच प्रत्यय होता है। इसलिए प्रथमावृत्ति में आप देखेंगे हेतु अस्यासित हेतुवान, हेतु व्यापारः प्रेषणादि लक्षणः, माने कर्ता के जो प्रेरक है उस प्रेरक का जो व्यापार है, प्रेषण आदि जो लक्षण है, प्रेरणा इत्यादि, उसको कहते हैं हेतु मान। तो अर्थ क्या बन गया जी, अर्थ बन गया कि हेतुमति अर्थे, हेतुमति अर्थे अर्थात प्रयोजक व्यापारे वाच्ये च माने अपि धातु पर निच प्रत्यय भवती, बोले कर्ता के जो प्रेरक है उसके जो व्यापार वाच्य होने पर व्यापार अर्थ हो, हेतुमान अर्थ हो, तो धातु से परे निच प्रत्यय होता है। तो प्रयोजक जो व्यापार, कर्ता का जो व्यापार हुआ, कर्ता के प्रेरक जो है तत्प्रयोजक हेतुश्च, कर्ता के जो प्रेरक है प्रयोजक है, तो उसकी जो प्रेषणादि जो क्रिया है उस अर्थ में यहाँ पर निच हुआ, तो क्री से निच हुआ, वृद्धि हो जाएगी, कार बन गया, कारी बन गया, सप इत्यादि करके गुण इत्यादि करके कारयति बन जाएगा, इसमें कुछ नहीं, कारयति बन गया। यहाँ पर क्री जो है अचोय नीति से जो वृद्धि हुई है और उसे वो कार बन गया, फिर कारी हुआ, इसमें कुछ विशेष नहीं है।
पाचयति नूपजस पाक्य से जो है अतोदाय से वृद्धि हो गई है, पाचयति बन गया। तो इसमें कोई ऐसा देवदत्ता कटम करोती, यजदत्ता तम प्रेरयति। देवदत्त जो है चटाई बनाता है और यजदत्त उसको प्रेरणा करता है। कटम कार्यति देवदत्त यजदत्त, देवदत्त के द्वारा यजदत्त को चटाई बनवाता है। देवदत्त से यजदत्त चटाई बनवाता है। ओदरम पाचयति मैंने भोजन बनवाता है, चावल पकवाता है। ये इसमें कोई विशेष नहीं है, बस इतने ही रहने दीजिए। कंडवादिभ्यो यक भी है एक, चलिए एक और भी पढ़ लीजिए। कंडवादिभ्य पंचमी बहुवचन है, प्रथम वचन है, इसमें कोई विशेष नहीं है। कारांत पुल्लिंग कंडवादी है। समास है कंडू आदि है, शांत कंडवाद है, तेभ्य कंडवादिभ्य। धातु की मृत्यु आ रही है तो कंडवादिभ्य धातुभ्य परः स्वार्थी यक प्रत्यय होती। कंडवादी धातु से परे स्वार्थ में यक प्रत्यय होता है। तो कंडवादय शब्द धातु प्रातिपदिकानि च सन्ति। कंडवादी गण में जो पठित जो धातु है वो प्रातिपदिक भी है और धातु भी है। धातु की उन्नति आ रही है तो बस इस चीज को ध्यान में रखना है। कंडवादी कंडू आदि शब्द कंडवाद है, कंडवादी बहुब्री समास हो गया। धातु की उन्नति आ रही है तो कंडवादिभ्य धातुभ्य परः स्वार्थी यक प्रत्यय होती, यक प्रत्यय होता है। और कंडवादी जो शब्द है, कंडवाद है शब्द धातु प्रातिपदिकानि संति, मैंने कंडवादी जो है शब्द और धातु, कंडवादी शब्द धातु और प्रातिपदिक दोनों है। इसलिए कंडवादी गण में जो धातु उनसे परे धातु विवक्षा होने पर ही यक होता है, विधान किया जाता है। प्रातिपदिक विवक्षा होने पर नहीं किया जाता। इस चीज को ये समझना। इसलिए कंडुई गात्र विघर्ष से कंडूयति यक हुआ। कंडू य कंडूय सप कंडूयति कंडूयते। तो कंडूयति कंडूयते, मंतुयति अपराध, मंतु से अपराध अर्थ में मंतुयति ऐसा बनता है। तो कंडूयति या कंडूयते तो कंडूयति यहाँ पर यक करके कंडूय और लट सप तिप इत्यादि करके कंडूय और ती है अतोगुण कर दीजिए, कंडूयति बन जाएगा। इसमें कोई विशेष नहीं है। और यहाँ पर कंडू में गुण प्राप्त है तो परंतु यक सार्वधातुक से गुण प्राप्त है परंतु कंगति से यक की थोड़ी गुण का निषेध हो गया। तो यक प्रत्यय कित है, तो यक प्रत्यय कित होने से क्या पता चला? यक प्रत्यय के कित होने से ये पता चलता है कि कंडुई आदि शब्द धातु है, धातु है। और कंडुई में जो है दीर्घ उकार पढ़ा है तो ये अक्र सार्वधातुक और दीर्घ से जो दीर्घ हो जाता है इसमें, तो कंडूयति हो गया ना जी। ये प्रातिपदिक भी है और धातु भी है। बस इसमें जो है अब रहने जो समय हो गया है, 4 मिनट भी बाकी है। कंडूयति कंडूयते मंतुयति, तो कंडुई जो है कंडुई य है तो य होने के कारण क्या होगा जी? कंडुई गात विवर्ष में बन जाता है। हाँ जी, हाँ उभयपदी बन जाता है। ठीक कह रहा है। तो नहीं तो क्या पड़ेगा इंस जो है उभयपदी होता है। कंडूयति कंडूयते, नींद आ रही है इसलिए कंडूयति कंडूयते,
ये बनता है, इसमें कोई विशेष कुछ भी नहीं है। तो मंतूयति बन गया, कर्णवादी कर्म ही है ना जी, मंतूयति इत्यादि बन जाएगा, मंतूयति जो है ना। चलिए इतना ही रहते, कोई प्रश्न तो पूछने तो मंत्र पाठ करते हैं। अभी तक जो पढ़ा है इसमें कोई प्रश्न है? नहीं है। हाँ बोलिए। ये जो पहले सूत्र में आया था जो सत्यानुपास में, वहाँ पे रूपयति, ये निरूपयति उसी के ऊपर उपसर्ग लगने के बाद उसी अर्थ में आता है। बन जाएगा ना सत्यानुपास। उसका अर्थ क्या, वर्णन करना या व्याख्यान करना ऐसा होता है? निरूपण करना हो गया, व्याख्यान करना, बताना। अच्छा, बताना, पता नहीं कब जो है कट गया, ये हम तो देखे ही नहीं, ये तो कट गया। आज तो इनों का पाठ ही नहीं हुआ। चलिए अब क्या कर सकते हैं। चलिए मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते।